गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12th के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.8 लेसन को पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.8 में स्पष्ट फलनों का अवकलन या प्रांचलिक फलनों का अवकलन हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रांचलिक फलन होते क्या हैं, प्रांचल क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यह जानें कि मान लीजिए यह कोई वक्र दिया गया है। अब तक जितना हम पढ़े हैं, कोई भी वक्र रहेगा तो उस पर किसी बिंदु को लिया जाएगा तो उसका निर्देशांक एक्स वाई से रिप्रेजेंट होता है। तो सपोज दैट यह एक वक्र है जिसका यह पॉइंट एक्स वाई है। अब इस एक्स वाई को इस निर्देशांक के एक्स वाई में एक्स किसी दूसरे चर द्वारा रिप्रेजेंट हो और y भी उसी चर से रिप्रेजेंट हो, यानी कि उस वक्र का कोई जो बिंदु है वह किसी दूसरे चर द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब प्रांचल की बात होती है तो प्रांचल में t दूसरा चर प्रयुक्त होता है, यानी कि x और y का जो मान दिया गया है वह t के रूप में दिया गया है, तब वह t कहलाता है, x y का प्रांचल कहलाता है। और जो दो समीकरण मिलते हैं, x का जो समीकरण होता है और जो y का समीकरण होता है, उसको प्रांचलिक समीकरण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है अस्पष्ट फलन अथवा प्रांचलिक फलन। तो एक्सप्लिसिट या पैरामेट्रिक फंक्शन, जब किसी वक्र पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x y के x और y को अन्य चर द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे उस चर को प्रांचल कहा जाता है तथा इससे बने समीकरण को प्रांचलिक समीकरण कहा जाता है। अभी जो बताया है सब वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद से कोई समीकरण लेना है। जैसे परवलय का समीकरण आप लोग पिछले साल पढ़े हैं, y² = 4ax होता है, x बराबर at² होता है। तो परवलय का प्रांचलिक समीकरण, यहाँ पर x का मान at² और y का मान 2at होता है। तो यहाँ पर t को प्रांचल कहेंगे और यह जो दो समीकरण हैं इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं या तो प्रांचलिक समीकरण कहते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट और पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, x का यह मान दिया हुआ है और y का यह मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, t के रूप में दिया रहेगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन जब कभी भी दिया रहेगा तो x का मान भी t के रूप में दिया रहेगा और y का मान भी t के रूप में दिया रहेगा। तो हम लोग dy/dx निकालेंगे कैसे। लेट x = ft और y = phi। तो हम लोग क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे। तो यह हो जाएगा dft/dt और dy/dt। यह हो जाएगा d phi t/dt। अब हमको करना यह है, हमको यह जो x में समीकरण दिया है इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और जो y में समीकरण दिया है, y का मान दिया t के रूप में, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमको निकालना है dy/dx। तो यह कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dt dx/dt, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यह क्या होगा, d phi t/dt dft/dt। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, dy/dt निकालेंगे और dx/dt निकालेंगे। तो dy/dt में dx/dt से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर यदि दूसरा रहता तो t से t कट जाता, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, t से t को कट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वह वैल्यू लेस हो जाएगा। तो अब जितना भी समीकरण रहेगा, x का वैल्यू जो दिया गया है वहाँ से dx/dt निकालेंगे और y का जो वैल्यू दिया है वहाँ से dy/dt निकालेंगे। फिर dy/dx लिख करके dy/dx = dy/dt लिख करके यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही काम हमको एक्सरसाइज नंबर 8.8 में भी करना है और 8.9 में भी करना है।
आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है x इक्वल टू 2t² + 17t -1 और y इक्वल टू है 3t⁴ माइनस 8t² + 9। क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन लिख दें। दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो। तो यह क्या हो जाएगा, dx बटा dt। तो ये कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो घात यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4t प्लस यहाँ से t खत्म हो जाएगा 17 माइनस 0 और यह हो जाएगा dy बाई dt। तो 4 तिहाई 12। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि कामा लगा हुआ, कामा लगाना जरूरी है। t³ माइनस 16t प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा 4t प्लस 17 और यहाँ पर dy बाई dt क्या हो जाएगा 12t³ माइनस 16t। अब हमको निकालना है dy बाई dx। तो यह होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt। मान रख दें तो यह न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 12t³ माइनस 16t अपान 4t प्लस 17। कुछ कॉमन है नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए, वेरी सिंपल। और इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए, ये भी वेरी सिंपल है। अब dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt अपान dx बटे dt अभी फार्मूले में लिखे हैं। तो इसका भी वैल्यू रख दें और इसका भी वैल्यू रख दें। यदि यह सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से x इक्वल टू log t प्लस साइन टी और y इक्वल टू e⁻t प्लस cos t। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा dx बटे dt। log t का होता है 1/t और sin t का होता है cos t। तो इसको पहले सरल कर लें। यह t 1 प्लस यह बटे में 1 आएगा, t से डिवाइड करेंगे t आएगा, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे t आएगा, t का मल्टीप्लाई कर देंगे t cos t, यानी कि dx बटे dt बराबर 1 प्लस t cos t अपान t हो गया। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें तो यह हो जाएगा dy बाई dt e⁻t हो जाएगा और cos t का होता है माइनस sin t। अब हमको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपान dx बटे dt। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। dy बाई dt है e⁻t माइनस sin t अपान 1 प्लस t cos t बटे t। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻t sin t बटे 1 प्लस t cos t। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट, अब देखें यह तीसरे सवाल में कह रहा है x इक्वल टू a t माइनस साइन टी y इक्वल टू a 1 माइनस cos t। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें। dy बाई dx निकालना है तो दोनों समीकरण डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन
विथ रिस्पेक्ट टू यक्स वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा डी एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रह जाएगा, टी का 1 हो जाएगा और साइन टी का कास टी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी ए 1 का 0 हो जाएगा और ये माइनस कास टी का डिफरेंशिएशन माइनस टी होता तो यह प्लस साइन टी हो जाएगा इज इक्वल टू ए साइन टी हो जाएगा। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, वैल्यू पुट कर दें, ए साइन टी अपान ए 1 माइनस कास टी, ए से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी अपान 1 माइनस कास टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब में जैसा आंसर आया है उस तरह से लाने के लिए क्या करें, साइन 2t का फार्मूला लगा दें और छोटा हो जाएगा। तो यह 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 बटे 1 माइनस, वह फार्मूला लगाएंगे जहाँ से -1 आए, यहाँ पर पहले माइनस है तो उस फार्मूले का प्लस वाला होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब क्या करें, तो देखेंगे यह दोनों कट जाएगा तो बराबर 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा काट टी बाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं और सरल कर देंगे तो भी अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही ढर्रे पर हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आराम आराम से लगाएंगे कि गलत होने का चांस न रहे। क्वेश्चन देख करके हड़बड़ाएंगे नहीं कि कैसे होगा कैसे होगा, इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले रूल जान लीजिए क्या करना है और उसके बाद से कई ढर्रे पर लगाते जाइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, सेम पैटर्न, दोनों इक्वेशन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, dx अपान dt इज इक्वल टू 280। अब इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब dy अपान dt इज इक्वल टू 2a। अब क्या करेंगे, dy अपान dx, इसका वैल्यू होता है dy बाई dt अपान dx बाई dt, वैल्यू रख दें 2a अपान 280। देखिए dy बाई dt का वैल्यू 2a और dx बटे dt का वैल्यू 280, तो 2a से 2a कट जाएगा, 1/t आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos क्यूब टी y इक्वल टू a sin क्यूब टी, दोनों इक्वेशन डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर dy बाई dx निकालना हमको। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, dx बटा dt इज इक्वल टू 3a कास स्क्वायर टी, और कास टी का होता है माइनस साइन टी, तो यह हो जाएगा -3a साइन टी
कास स्क्वायर टी। अब यहाँ से दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। सेम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 3a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कास टी। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बटा डी टी। वैल्यू रख दें, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर टी कास टी अपान -3a साइन टी कास स्क्वायर टी। 3a से 3a कट जाएगा, साइन के घात से साइन का एक घात कट जाएगा और कास ए के कास साइन टी के एक घात से साइन टी का एक घात कट जाएगा, कास टी के एक घात से कास टी का एक घात कट जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से बचेगा साइन टी और यहाँ से बचेगा कास टी माइनस tan टी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर इसको भी टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स, ए सेक थीटा tan थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है स्मॉल लेटर होता है, इसलिए सारा स्मॉल लेटर लिख रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बटे डी थीटा। अब जिसका जिसका वैल्यू मालूम है रख दें, बी सेक स्क्वायर थीटा अपान ए सेक थीटा tan थीटा। तो एक सेक से एक सेक कट जाएगा, इक्वल टू बी बाई ए। सेक को लिख सकते हैं सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई कास थीटा अपान tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा कास थीटा। इससे यह कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा बी बाई ए साइन थीटा, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी बाई ए एक बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इक्वल टू रूट ओवर साइन 2t, वाई इक्वल टू रूट ओवर कास 2t। तो अब डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यह डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा। और रूट का मतलब आप लोग जानते हैं 1/2 घात होता है, तो 1/2 घात पहले लिखा जाएगा और साइन 2t पर 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1/2 बच जाएगा। अब साइन 2t का डिफरेंशिएशन कास 2t और 2 का डिफरेंशिएट 2t का डिफरेंशिएट 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब कास 2t अपान या बटे में जाएगा तो रूट ओवर साइन
2t हो जाएगा। अब ज़रा इसको देखें, यह हो जाएगा dy/dt। तो यहाँ पर भी 1/2 घात है, तो 1/2 घात पहले आ जाएगा, cos 2t पर माइनस 1/2 घात बच जाएगा, और cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 sin 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, माइनस यहाँ पर यह 2 हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, sin 2t बटे √/cos 2t। अब हमको वैल्यू निकालना है। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू माइनस sin 2t अपॉन √/cos 2t अपॉन cos 2t अपॉन √/sin 2t। देखें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यह माइनस का माइनस रह जाएगा, और एक घात यहाँ पर है, आधा घात यहाँ पर है, तो sin 2t पर 3/2 घात हो जाएगा। इसी तरह से cos 2t पर भी 3/2 घात हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, का पावर सेम है, sin/cos tan होता है, तो tan 2t पर 3/2 घात हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें सवाल में कह रहा है x = a cos t प्लस sin t, y = a sin t माइनस cos t। क्या करें, दोनों इक्वेशन डिफ्रेंशिएट कर दें। नाउ differentiating with respect to x we get, सॉरी यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t रहेगा, क्या हो जाएगा dx/dt। तो a cos t का होता है माइनस sin t, और sin t का होता है cos t। अब इसमें कोई चेंज तो होना नहीं है, और यहाँ से दूसरे वाले से आएगा dy/dt। a sin t का होता है cos t, और cos t का होगा माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, dy/dx निकालना। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो यह क्या हो जाएगा, a cos t प्लस sin t अपॉन a, इसको cos t माइनस sin t लिख सकते हैं, a से a कट जाएगा। अब देखें, यह tan π/4 प्लस t के रूप का है। इसको जब यह चैप्टर शुरुआत हुआ था तब बताए थे इसको कैसे लिखा जाता है। क्या करें, cos t कामा ले लें, cos t कामा लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर sin t बटे cos t हो जाएगा। यदि किन्हीं से पिछले वीडियो मिस हुए हैं तो वह लोग क्या करेंगे, उसको भी देखते रहेंगे टाइम निकाल करके, क्योंकि वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह तो बहुत वेरी इजी प्रोसेस है। जब इसको पढ़ रहे हैं तो बाकी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से cos t कामन लेंगे तो 1 माइनस यह sin t अपॉन cos t हो सकता है। इसके गुणे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखा, cos t से cos t खत्म हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं
10π/4 प्लस 10t अपान 1 माइनस 10t 10π/4। यहाँ पर गुणे में इसीलिए लिखा गया कि आप इसको 10π/4 लिख सकें। अब देखें 10a 10b माइनस अपान 1 अपान माइनस, इसको देखें 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b। अब इस तरह से यह हो जाएगा 10a प्लस b का फार्मूला है इज इक्वल टू 10π/4 प्लस b। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से x इक्वल टू 3t अपान 1 प्लस 3t स्क्वायर और y इक्वल टू 3t क्यूब अपान 1 प्लस 3t क्यूब है। तो यहाँ से हमको dy/dx निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। t पैरामीटर है तो t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब यह डिफरेंशिएट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। अब इसके बाद से dy लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू 1 प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस 3t स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर 3t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो यह 0 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 3 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखा यार, माइनस नहीं है, यह प्लस है, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 छक 18 टी स्क्वायर अपान 1 प्लस 3t स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। 3 माइनस 9t स्क्वायर, 18 में से 9 घटेगा 9 बच जाएगा, 1 प्लस 3t स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर dy जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा dy/dt। सेम रूल, डिनोमिनेटर 1 प्लस 3t क्यूब का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर 3t क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 3 3 9 टी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर 3t क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो यह 1 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9t स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर दूँ, 9 का मल्टीप्लाई 9t स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 9t स्क्वायर, प्लस 9 का 3 में होगा तो 9 3 27, और टी स्क्वायर का गुणा टी क्यूब में होगा तो टी पावर 5, माइनस 3t क्यूब का गुणा इसमें होगा तो 9 3 27, और टी क्यूब का गुणा टी स्क्वायर में होगा तो टी पावर 5 अपान 1 प्लस 3t क्यूब पूरे का स्क्वायर। इससे यह पूरा कट जाएगा, इज इक्वल टू 9t स्क्वायर अपान 1 प्लस 3t क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। अब हमको dx/dt dy/dt निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt dx/dt। तो यह 9t स्क्वायर बटे 1 प्लस 3t क्यूब पूरे का स्क्वायर अपान
3 माइनस 9t² अपान 1 प्लस 3t² पूरे का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं 3 कॉमन है और यहाँ पर 9 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 9t² 1 प्लस 3t² पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3t² बच जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 3t³ इससे या 3 बार में कट जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3t² 1 प्लस 3t² पूरे का स्क्वायर अपान 1 माइनस 3t² और 1 प्लस 1 माइनस यहाँ से आएगा 1 माइनस 3t² 1 प्लस 3t³ और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा या स्क्वायर छूटा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है x इक्वल टू ct y इक्वल टू c/t²। इसको यहाँ से dy/dx निकालना है, तो c/t² को लिख सकते हैं c(t)(-2)। अब डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या हो जाएगा, dx अपान dt इज इक्वल टू c, और यहाँ से हो जाएगा dy/dt, यहाँ से -2 नीचे आ जाएगा 2c t पर, यहाँ से -1 घटेगा तो -3 हो जाएगा। अब इसमें कुछ सरल तो होना नहीं है, तो क्या करें, dy/dx निकालना है। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपान dx अपान dt। dy/dt है -2 t पर -3, यहाँ पर c भी है, सॉरी 2ct रहेगा, तो यहाँ भी 2ct हो जाएगा, और यहाँ पर c है तो c से c कट जाएगा इज इक्वल टू -2c पर -3 2 t पर -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट देखते हैं कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ से x इक्वल टू √1 प्लस टी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी का 1/2 पावर, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस टी का 1/2 पावर। अब दोनों डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा dx/dt और यहाँ से मिलेगा 1/2 1 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 √1 प्लस टी। और यहाँ से क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 1/2 पहले हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 घटेगा तो 1 माइनस टी पावर 1/2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा -1/2 बटे में 2 है, और यह बटे में चला जाएगा √1 माइनस टी। अब हमको dy/dt और dx/dt निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt dx/dt। अब जिसका जिसका वैल्यू निकालें रख दें 1/1 माइनस टी
1/2, इस 2 से यह 2 कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, √1 + t बटे √1 - t, और यहाँ पहले माइनस है तो देख रहे हैं सेम करड़ी है, -1 + √1 + t 1 - t, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 11 का पार्ट 2। 11 का पार्ट 2 कह रहा है x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। तो यहाँ पर हमको dy/dx निकालना है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यह हो जाएगा dx/d थीटा, a cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, और यहाँ से dy/d थीटा, a sin का होता है cos थीटा। अब हम क्या करें, अब इसमें कोई चेंज तो है नहीं, तो dy/dx = dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा a cos थीटा बटे -a sin थीटा, इससे कट जाएगा -a cot थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x = sin इनवर्स 2t/1 + t² और y = tan इनवर्स 2t/1 - t²। तो dy/dx = 1 प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करें कि यहाँ से साइन इनवर्स और यहाँ से tan इनवर्स खत्म हो जाए। तो देख रहे हैं यदि x = यहाँ से t = tan थीटा पुट कर दें तो यह sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर t = tan 2 थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से यह tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स रिप्लेस हो जाएगा। तो on putting t = tan थीटा in both इक्वेशन, तो यहाँ पर t = tan थीटा, this implies that theta = tan इनवर्स t। नाउ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इस तो यह होता है sin इनवर्स sin 2 थीटा = 2 थीटा = 2 tan इनवर्स t, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, यहाँ से y = tan इनवर्स tan थीटा बटे 1 - यहाँ पर 2 है tan इनवर्स थीटा, तो यह tan इनवर्स, यह tan 2 थीटा का फार्मूला है, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से y = हो जाएगा 2 tan इनवर्स, थीटा का वैल्यू रखेंगे तो t हो जाएगा। तो जो चीज़ यह है वही चीज़ यह भी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। यहाँ से हो जाएगा dx/dt = 2 × 1/1 + t², यानी कि 2/1 + t²।
अब यहाँ से dy बाई डी टी बराबर भी हो जाएगा 2 इंटू 1/1 + t², तो बराबर 2/1 + t²। दोनों का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालें। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। दोनों का वैल्यू रख दें। टू बाई 1 + t² बटे 2/1 + t², कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज था और बहुत आराम से लग गया। तो प्यारे बच्चों, यदि कठिन सवाल भी रहेगा तो उसको यदि बहुत आसानी से लगाना है तो दिमाग ठंडा करके और सावधानी पूर्वक लगाएंगे तो वह सवाल बहुत इजीली लग जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करें कि शांत वातावरण में इस मैथमेटिक्स को पढ़ें। अब आगे की तरफ पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे से भी पिछला चैप्टर भी रिवाइज करते जाएं, नहीं तो वह भूल जाएगा और एक ही बार रिवीजन करेंगे एग्जाम के समय में तो बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एकदम सेम इसी पैटर्न पर एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन निकालेंगे। तो उसमें जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है एकदम सेम उसी तरह से अपनाई जाएगी। जैसे यह एक्सरसाइज लगा उसी तरह से अगला एक्सरसाइज भी लगेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.9 पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।